देखेंगे देश भर में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, राजनीतिक दल के नाम पर फर्जी चंदा उगाही मामले में आईटी की कार्रवाई। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली में छापे, टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। लखनऊ के चितवारपुर इलाके में भी पहुंची आईटी की टीम, मोटे आसामियों के घर पर छापा मारा गया, दस्तावेज खंगाल रही है टीम। कानपुर में जनराज्य पार्टी के 3 ठिकानों पर आईटी का छापा, चुनाव आयोग ने कई पार्टियों पर लगाया था धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में भी इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास दुकान कार्यालय पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आईटी के छापे, अमलीडीह, कचना, कटोरा तालाब समेत बीरगांव इलाके में आईटी की दबिश। आईटी की छापेमार कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज, बोले अभी आईटी आया है, अब ईडी आएगी। पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी अब ईडी भी पीछे आई। राजस्थान में सीएम गहलोत के करीबी मंत्री राजेंद्र यादव के 50 से अधिक ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी आयकर रेड में शामिल। पश्चिम बंगाल में कानून मंत्री के घर छापेमारी, आसनसोल के कानून मंत्री के घर पर सीबीआई की रेड। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का हमला, कहा खुद को जोड़ नहीं पा रही है कांग्रेस, ये सिर्फ परिवार बचाने की यात्रा है, भारत जोड़ने का नाटक क्यों? ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी का निशाना, कहा एकता का स्मग न रचे नीतीश, देश चाहता है पूर्ण बहुमत और मोदी जैसा निर्णायक नेता। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, पूर्ण बहुमत चाहता है और एक निर्णायक नेता को आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जिसने भारत का मान दुनिया में आगे बढ़ाया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस से पूछे सवाल, कहा सोचिए अगर रॉबर्ट वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा का चेहरा बन जाएं तो क्या होगा? रॉबर्ट वाड्रा देश की एकता को जोड़ने के लिए निकले हैं, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा रोचक है। हाँ, क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने पोस्टर ट्वीट किया है, कांग्रेस में एंट्री का पोस्टर, कांग्रेस की पोस्टर में वाड्रा की तस्वीर है। राजबब्बर का कांग्रेस पतन, भारत जोड़ो यात्रा पर क्या ट्वीट, कांग्रेस जोड़ने में भी यात्रा अहम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू की, यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए कांग्रेस नेता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कपिल मिश्रा ने कसा तंज, ट्वीट करके लिखा, टुकड़े टुकड़े के ख्वाब वालों के मुंह में भारत जोड़ो का भाव कहां से आया, लगता है देश में कहीं चुनाव आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला हमला, बोले राहुल वास्तव में भारत को एकजुट करना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों द्वारा किए गए विभाजन के लिए माफी मांगे। अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है, आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए। भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर साधा निशाना, बोले नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। नवनीत राणा का अमरावती पुलिस थाने में हंगामा, थानेदार पर कॉल रिकॉर्ड का आरोप लगाया, थानेदार को नवनीत ने किया था फोन। अमरावती में नवनीत राणा के समर्थन में प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने घटना का विरोध दर्ज किया। बिहार से अवैध खनन मामले में बड़ी खबर, खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी, आरजेडी विधायक के भाई पर आरोप। बिहार में अवैध खनन के वाहन सीज, आरजेडी विधायक के भाई ने छुड़ाई ट्रक, खनन अफसरों को धमकी भी दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लीगल नोटिस की कॉपी फाड़ी, एलजी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को मानहानि मामले में नोटिस भेजा था। संजय सिंह ने कहा मैं नोटिस से डरने वाला नहीं हूं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल पर साधा निशाना, बोले दिल्ली के एलजी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, दिल्ली एलजी ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना
एक महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर 1 के भ्रष्ट व्यक्ति है। शराब घोटाले पर दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल। लक्ष्मीनगर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सिसोदिया के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। आबकारी घोटाले पर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा करीब 10,000 से 12 करोड़ की लूट हुई है। उन्होंने शराब के पीछे सारा दिल्ली को लूट लिया। करीब 10,000 से 12,000 करोड़ की लूट हुई। न तो जवाब दे रहे हैं और न तो अरविंद केजरीवाल ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 18 में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नोएडा के सेक्टर 18 में ये भीषण आग लगी है। देखिए ये इमारत जो जलती हुई नजर आ रही है, सेक्टर 18 जहां पर ये आग लगी है। पॉश एरिया है, आपको बता दें नोएडा का सेक्टर 18, और वहां पर इस तरीके से बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि ये आग लगी हुई है। धुआं बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुआं होती ये बिल्डिंग नजर आ रही है। हड़कंप का माहौल वहां पर बना हुआ है। बिल्कुल, तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये धुआं बता रहा है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि आपको बता दें कि 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर ये भी है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 10 लोग, इसमें 10 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि फंसे हुए थे। आग लगने की वजह से दूसरी और तीसरी मंजिल पर 10 से ज़्यादा लोग फंस गए थे, जिनको महफूज बाहर अब निकाला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जानकारी अभी मिल रही है। तो नोएडा के सेक्टर 18 की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगती है, जिसकी वजह से दूसरी और तीसरी मंजिल पर 10 से ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। हालांकि उनको तत्परता के साथ में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें यहां पर लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो शीशे हैं टूटे हुए हैं, वहां पे राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए जो शीशे हैं उनमें से ये धुआं बाहर निकल रहा है। दूसरी और तीसरी मंजिल है जहां पर ये आग लगी है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सेक्टर 18 में ये इमारत है जिसमें दूसरी और तीसरी मंजिल जो आग की चपेट में आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये राहत और बचाव की जो टीम है वो ये खिड़की में से घुसने की कोशिश कर रही है। शीशे जो हैं उनको तोड़े जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से शीशों को तोड़ा जा रहा है ताकि अंदर जो धुआं है वो बाहर निकल सके, क्योंकि आग लगती है तो उसके बाद जो धुआं होता है उसके सफोकेशन से भी लोगों की जान चली जाती है। और इसलिए देखिए उसी धुएं को निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है। लगातार कई लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया है। आग लगी थी बट ऊपर काफ़ी ज़्यादा धुआं था। देख तो पा नहीं रहे थे हम लोग। फिर मैं विंडो से आई हूँ नीचे। तो कैसे बचाया गया आपने? इन्होंने बचाया, तो फायर ब्रिगेड वालों ने। कब से आग लगी हुई है? हो गया करीबन 2 घंटे तो हो ही गया है ना, 2 घंटा अप्रॉक्स। काम होता है यहाँ पे? हम लोगों का लाइफ इंश्योरेंस का, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस का। लगभग लोग कितने लोग होंगे ऊपर से? आप थी? 7 लोग थे हम लोग, बाकी और लोग भी थे ऊपर थे। ये सर ऊपर थे। ये सेक्टर 18 में एक ऑफिस बिल्डिंग है। इसके 2nd और 3rd फ्लोर पर कुल 1 दर्जन लोग फंस गए थे, और काफ़ी लपटें वहाँ पे उठ रही थी, धुआं था, हीट काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन्हें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से हमने कई बार में इन्हें नीचे उतारा, और पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और कोई कैजुअल्टी नहीं होने दी। तो बिल्कुल आप प्रशासन के लोगों को भी सुन रहे थे। उनका लगातार कहना, पुलिस का कहना कि तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अभी सभी सुरक्षित हैं जो लोग फंसे हुए थे। लेकिन तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम्स भी मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिशें जारी हैं। आगे बढ़ते हैं, रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। राजपथ अब से अपने नए नाम कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। एनटीएमसी ने अपनी बैठक में नाम को मंजूरी दी।
राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की सड़क का नाम बदल दिया गया है। सेंट्रल विस्टा की नई तस्वीर सामने आई। कल पीएम करेंगे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन। सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। जो राजपथ है उसका जो पहला नाम है वो किंग्सवे हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। विपक्ष की एकजुटता पर नीतीश का बयान, बोले अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो देश हित में काम होगा। हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं और आपस में बहुत ही सहमति के साथ और कैसे विकास करना है उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहां पर सब काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक टाली सुनवाई। पहले विधायकों की अयोग्यता पर होगी सुनवाई, फिर शिवसेना के चिन्ह पर होगा फैसला। संजय राउत से आर्थर रोड जेल में मिलने की उद्धव ठाकरे ने मांगी इजाजत। आर्थर रोड जेल प्रशासन का इनकार। अंकिता के घर जाकर पीड़ित परिवार से मिले सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन। 28 अगस्त को इलाज के दौरान अंकिता की मौत हुई थी। मोहाली झूला हादसा मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया एक्शन। हादसे पर आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। डीसी मोहाली ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की बेटी को मिली सुरक्षा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने डीजीपी को इस बात का पत्र लिखा है। आज सोनाली फोगाट की बेटी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। हिसार में फोगाट की बेटी से करेंगे मुलाकात। सीएम मान भी साथ रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी देने का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राजस्थान से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। दिवाली के मौके पर दिल्ली में इस बार भी पटाखों पर बैन। ऑनलाइन बिक्री पर 1 जनवरी तक रोक। मंत्री गोपाल राय ने किया ट्वीट, प्रदूषण रोकने के लिए फैसला। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नालागढ़ कोर्ट परिसर में फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की। बिहार के सिवान में पुलिस वालों पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक कांस्टेबल की मौत। बिहार की राजधानी पटना में डबल मर्डर से फैली सनसनी। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में वारदात की आशंका। अनुव्रत मंडल को भेजा गया जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनुव्रत मंडल। पशु तस्करी के आरोप में 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आर्थिक संकट में पंजाब सरकार। फंड की कमी के चलते कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ सरकार। पंजाब के वित्त मंत्री का दावा, शाम तक आ जाएगी सैलरी। कुशीनगर की मालम बस्ती पहुंचे मंत्रियों का दल। मंत्रियों ने पीएम आवास के लाभार्थियों से की मुलाकात। पीएम आवास में रिश्वतखोरी की शिकायत पर जाहिर की नाराजगी। 6 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। बैठक में सिर्फ 12 पदाधिकारियों के शामिल होने की खबर है। समन्वय बैठक में चुनावी मुद्दों समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जा सकता है। दिल्ली दंगे के आरोपी सफूरा जरगर के समर्थन में लगे भड़काऊ नारे। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने प्रदर्शन कर कहा, आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया सफूरा जरगर का एडमिशन। दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपी है। जामिया में हुए विवाद पर कपिल मिश्रा ने साधा निशाना। बोले अब समय आ गया है जिहादी तत्वों को मां सरस्वती के इस मंदिर से बाहर किया जाए। मुझे ये लगता है कि मां सरस्वती के मंदिर में ऐसे जो जिहादी लोग हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन का भी ये काम है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देर रात पीएमसीएच पहुंचे। टाटा वार्ड की स्थिति देखकर हैरान रह गए। बोले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की हालात जो है 75 तो कार्रवाई तो होगी। देखिए कोई भी अगर लापरवाही बरतेगा तो कार्रवाई तो होगी। अलीगढ़ में पुलिस सुरक्षा के बीच रूबी आसिफ खान ने किया गणेश विसर्जन। गणेश की पूजा पर रूबी को मिल रही थी धमकियां। मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 31 तारीख को। तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर। परिवार को जिंदा जला के मारो, इस तरीके की धमकी हैं। और बाहर निकलती हूँ तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं। बैंगलोर के सुपरमार्ट में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिरोजाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। कानपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। केडीए की टीम ने ढहाया दिव्यांशी गार्डन का अवैध हिस्सा। नियमों को ताक पर रखकर किया गया था निर्माण।